हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं जिसकी प्रश्नावली 1.1 के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। अगर आप कक्षा 10 की गणित के समस्त प्रश्नों का हल चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगर आप बालाजी प्रकाशन की मैथ चाहते हो तो आपका उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे और देख पाओगे। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है, यह आपको जो है हल करना है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में 140 दिया हुआ है, जिसे हम जो है हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि जिस संख्या से भाग करेंगे वह संख्या दूसरी संख्या से ना कटे। यानी कि अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी जो है संख्याएं हो सकती हैं। या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा है जिस संख्या के 2 गुणनखंड हों, कम से कम कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड हों, वह अभाज्य संख्या होगी। 2 से अगर ज़्यादा होंगे गुणनखंड तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 140 को हल करते हैं। जैसे 140 लिखेंगे और इसके यहाँ पर जो है गुणनखंड करेंगे। 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और 1 आगे जो है बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम 5 से अगर काटेंगे तो 5 सती 35 हो जाएगा। और फिर हम जो है 7 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर? 2, 2, 5 और 7। यह इसके जो गुणनखंड हैं यही अभाज्य गुणनखंड है। अगर आप चाहो तो इसे वृक्ष विधि से भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, यानी गुणनखंड विधि का, या फिर जो है आपको वृक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम जो है गुणनखंड विधि से डायरेक्टली हल करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड दिया है 156, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 156 और इसके जो है गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 सती 14 हो जाएगा। 1 आगे हो जो बचा हुआ तो 16 यानी 16 हो जाएगा। तो हम कितनी बार? 2 8 16, 8 बार लगा देंगे। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, 1 बच गया, आगे जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा। अगर हम 3 से अब काटेंगे इसको तो 3 इक्कम 3 हो जाएगा और 3 तियां 9 हो जाएगा। यानी फिर हम 13 से अगर काटेंगे तो 13 इक्कम 13 हो जाएगा। यह इसके जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। या फिर चाहें तो हम इसे देखो 2 2 2 बार है तो हम 2 की पावर 2 लिख लेते हैं और गुणा 3 और गुणे 13। यह भी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आपको किसी भी संख्या को काटने में समस्या हो रही है या यह संख्या किससे कटेगी कैसे पता चलेगा, तो इसका आपको वीडियो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप देखकर किसी भी संख्या को
मात्र 10 सेकंड में बता पाओगे कि यह संख्या किससे विभाज्य है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 3825 दिया है जिसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3825 और यहाँ पर जो है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 सती 35 हो जाएगा, 3 बच गया 32 हो जाएगा, यानी 5 छक्का 30 और 2 बच गया तो 5 यानी 5 25 हो जाएगा। अब हम फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया ये 26 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, यानी 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है 3 बार लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर हम फिर से 3 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया और यहाँ पर 1 तो 21 हो जाएगा, यानी 3 सती 21 हो जाएगा। अब हम 17 से इसको काट लेते हैं तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब 3825 के ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको हम इस प्रकार लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17 ऐसे लिख लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे जो संख्या पहले है उस छोटी है उसको पहले लिख लेते हैं। 3 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे। 5 5 2 बार है तो 5 लिखेंगे और 5 की पावर 2 लिख लेंगे और गुणा 17 लिख देंगे। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ दिया हुआ है 5005 दिया हुआ है। इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है कि कितने होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फिर से लिखेंगे 5005 लिखेंगे और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 2 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो है 5 एकम 5 यानी एक बार जो है लगा देंगे तो यहाँ पर 1001 हो गया। अब हम इसको अगर काटेंगे तो 7 से कट जाएगा, यानी 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30 हो गया और 7 चौक 28 होता है, 2 बचा 1 है तो 21 हो जाएगा, यानी 7 त्रुक 21 हो जाएगा। अब अगर हम काटें तो यह संख्या 11 से जो है कट जाएगी। 11 एकम 11, 3 बच गया 33 हो गया तो 11 तियाँ 33। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी यह जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में कितना 13। ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 का। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो दिया है 7429 दिया हुआ है। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 7429 और इसको हम जो है गुणनखंड करेंगे। यह संख्या जो है हमारी 17 से कटेगी, क्योंकि बाकी सभी संख्याओं से काटने के बाद पता चला यह संख्या 17 से कट रही है। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 17 चक्कू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 6 बच गया 62 हो गया, 17 तियाँ 51 हो जाएगा और फिर कितना 119 तो 7 छक्का 102, 17 सती 119 होता है। 17 से हमने काट दिया। अब यह संख्या जो है 19 से कटेगी तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 5 और 7 57, यानी 19 दूना 38 तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 तियाँ 57 होता है, यानी 23 आ जाएगा। 19 से काटेंगे तब। अब हम 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा। अब 7429 के यह गुणनखंड 17, 19 और दूसरा जो 23 है यह हमें जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ
गुणे एलसीएम है, यह हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल को। पहला सवाल जो दिया है 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 26 और दूसरी संख्या जो हमारी 91 दी है इसको लिखेंगे और इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो जाएगा। अब हम 13 से अगर इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा। इसके यह जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 91 को भाग करते हैं। अगर 7 से काटते हैं तो यह संख्या 7 से भी कट जाएगी, यानी 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 त्रुक 21 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अगर इसके हम गुणनखंड लिखें 26 के तो 2 और दूसरा 13 है इसका गुणनखंड। 91 का अगर हम लिखेंगे तो 7 है और दूसरा जो है 13 है यह। अब हम इसका HCF अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, HCF देखो जो संख्या मिलती है वही HCF होता है। यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 है, यानी HCF हमारा जो है कितना आ गया 13। अगर हम LCM की बात करें, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हमें जो संख्या मिलती है उसे लिखते हैं और जो नहीं मिलती है उसको भी लिखा जाता है। जैसे 13 13 मिल रहा तो 13 भी लिखेंगे और जो संख्या नहीं मिल रही, जैसे 2 नहीं मिल रहा तो 2 लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा तो 7 लिखेंगे और इनके जो है गुणा करवा देंगे। अब इनकी गुणा करवाएंगे तो 2 सती कितना 14, 14 और 13 की गुणा करवाएंगे तो हमारा 182 जो है आ जाएगा लासा। 14 और 13 की गुणा करवाने पर हमारा लासा जो आएगा 182 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है जांच कहा था, तो हम जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, जांच लिखते हैं और फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या दिया है, जांच में लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम 2 संख्याएं, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि 2 ही संख्याएं हैं यहाँ पर देखोगे 26 और 91 2 संख्याएं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी LCM गुणे HCF। यानी यही तो फार्मूला दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल का मतलब 2 संख्याएं ये पहली दूसरी हो गई और LCM HCF ये वाला दिया हुआ है आपको। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 दी हुई है, बराबर लगाएंगे। लासा कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ है और HCF यानी मासा कितना दिया है 13 दिया हुआ है, इसे हम जो है नोट कर लेंगे। अब गुणा करवाएंगे, पहली और दूसरी संख्या 26 और 91 की गुणा अगर जो आप करवाओगे तो 2300 जो है 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2366। 182 और 13 की अगर गुणा कराओगे तो 2366 इधर भी आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू जो है बराबर आ गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है लासा और मासा के बराबर है। यहाँ पर हम जो है यह लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। यह जो है हमारा इस कथन का निष्कर्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 510 और 92, जिसका हमें HCM व LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के जो है बराबर होता है। तो इसके लिए हम फिर से जो है गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 510 और दूसरा लिखेंगे 92, इन दोनों का जो है गुणनखंड करना है। इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
यहाँ पर एक इधर चला जाएगा तो 11 और फिर इधर जो भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10। 2 से भाग करने का मतलब होता है सीधा सा हम आधा लिख देते हैं, तो 510 का आधा 255 होता है। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम 51 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सती 21 हो जाएगा। अब हम 17 से काटें अगर जो तो 17 एकम 17 होता है, यानी यहाँ पर नीचे एक आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17 एकम 17 जो है हो जाएगा। ऐसे ही अब हम दूसरी संख्या का गुणनखंड जो है निकालेंगे, तो यहाँ पर 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यह जो है इसके गुणनखंड है। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 1 बच गया 12, 2 छाक 12 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 23 हो गया। अब हम इसको 23 से अगर काटेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो 92 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वह जो है 2 गुणे 2 गुणे 23 है। अब हम यहाँ पर अगर HCF निकालें तो कितना हो जाएगा, HCF बराबर जो संख्याएं मिलती हैं, यानी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, इसके अलावा 3 5 17, 2 23 है, नहीं है तो इसका मतलब HCF कितना हो गया 2 हो गया, तो हम HCF 2 हो जाएगा। अगर हम LCM निकालें तो LCM का मतलब है जो संख्या मिल रही है पहले उसको लिखेंगे, अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे, यानी गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पर दूसरे वाले में 2 और 23 है, ये नहीं मिला, इसको हम लिख लेंगे। अब सबकी अगर एक साथ गुणा करवाएंगे तो 23,460 जो है हो जाएगा। दोनों संख्याओं की, यानी 2 तियाँ 6 पंचे 30, 36 2 पंचे, यहाँ देखो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, और 60 की 17 और 23 से गुणा करवाएंगे तो कितनी आ जाएगी 23,460 जो है आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर जो है करनी है जांच। अब इसकी हम जो है जांच करने के लिए जो है फार्मूला लगाएंगे। जांच करने के लिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है वह LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होती है, तो वह संख्या हम जो है लिख लेंगे। पहली संख्या कितनी थी 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92, बराबर किसके है LCM और SCF। LCM निकाला तो 23,000 कितना है 460 और SCF कितना है 2 है। 510 और हम 92 की गुणा अगर करवाएं तो हमारा ये आता है 46,920 जो है आता है। अब अगर हम 23,460 की गुणा 2 से करवाएंगे तो ये भी जो है 46,920 जो है आएगा। इसका मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है लासा गुणे मासा के बराबर आ रहा है। यहाँ पर जांच करने पर हमें पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 को, जो इसका थर्ड होगा, यानी 2 का थर्ड होगा। हमारा अगला सवाल नंबर 2 का थर्ड दिया है। 336 और 54 का जो है SCF व LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसके लिए हम सबसे पहले 336 लिखेंगे और दूसरी तरफ 54 लिखेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 13 हो गया, 2 छाक 12, 1 बच गया तो 16, तो 2 अठी 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठी 16 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब हम फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 जो है हो जाएगा।
3 से काटेंगे 3 सती 21 हो जाएगा, और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 जो है आ जाएगा। यह कितना आ गया? तो यहाँ पर आप देखोगे कि 336 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार जो है 2 2 है, और 1 बार 3 और 1 बार 7 प्राप्त हुआ है। 54 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर जो है 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 जो है हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। 54 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 3 3, 3 बार 3 3 और 1 बार 2 है, तो हम 2 लिख लेते हैं। अब HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम जो है लिखते हैं LCM। यहाँ पर SCF जो दिया हुआ है आप देखोगे कि 1 बार 2 है इसमें और 1 बार 2 है इसमें, तो 2 लिख लिया। यहाँ पर 1 बार 3 है और यहाँ पर भी 1 बार 3, यहाँ पर 3 तो ज़्यादा है लेकिन हम 1 बार का काउंट कर लेते हैं, यानी 2 तियाँ कितना हो गया 6, यही मासा हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई भी संख्या इससे नहीं मिल रही है। अब हम LCM निकालने के लिए जो 2 संख्याएं मिली हैं उनको लिखेंगे, और जो उनके अतिरिक्त संख्याएं नहीं मिली हैं उनको भी नोट करेंगे। जैसे इसमें 2 और 3 जो मिला हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3, फिर गुणा लगाएंगे, 2 और 3 तो मिल गया। अब यहाँ पर 3 बार 2 2 है तो ये लिखेंगे 1 2, 3 बार 2 2, और 7 नहीं मिला तो 7 लिखेंगे। यहाँ पर 2 बार 3 3 नहीं मिला है तो 3 3 लिखेंगे 2 बार, ये हो गया। अब LCM जो हम निकालेंगे इसकी सबकी गुणा करवाएंगे, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, और इधर 3 तियाँ 9 सती 63, 48 और 63 की गुणा करवाएंगे तो 3024 जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा LCM के रूप में। अब हमें इसकी अभी जांच करनी बाकी है। यह तो हमारा आंसर हो गया HCF और जो है LCM का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जांच और इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है और बराबर LCM और गुणे HCF होता है। यह जो है लिखेंगे तो पहली संख्या कितनी है 336 दी हुई है, यहाँ पर देख पाओगे, और दूसरी है 54, तो 336 गुणे 54 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। LCM कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो LCM आया है 3024 आया है, और HCF कितना आया है 6 आया है। 336 की गुणा अगर हम 54 से करवाएंगे तो 18,000 कितना आ जाएगा, 18,144 जो है आएगा। और 3024 की गुणा अगर हम 6 से करवाएंगे तो 18,144 जो है इसका भी गुणनफल हमें प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं LCM गुणे HCF, यानी दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ गया, लासा और मासा के जो है गुणनफल के बराबर आ गया। तो हमारा सवाल नंबर 2 का थर्ड कुछ इस प्रकार जो है हल होगा। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। जिसका पहला दिया हुआ है 12, 15, 21 दिया हुआ है, और इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी मासा और लासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 12, 15 और दूसरा 21 लिख लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 15 का, और फिर हम जो है 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, फिर 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा।
ऐसे हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो 5 इक्कम 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से तो 3 सती 21 और 7 इक्कम 7। यह जो है गुणनखंड के रूप में हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। अब हम इनका जो है HCF सबसे पहले निकालते हैं। HCF बराबर जो गुणनखंड सेम है उनको हम जो है सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सेम कौन सा 3 है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगर हम लिखेंगे भी तो एक की गुणा करवाएंगे तो उतना ही होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। अब हम LCM जो है लिखेंगे। LCM बराबर जो मिला है वो लिखेंगे, 3 3 मिल रहा उसको लिख लिए। अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। इसमें 2 2 बचा हुआ तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। इसमें 5 बचा हुआ तो 5 लिखेंगे और लास्ट वाले में 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब हम इनकी जो है गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा 7 से करवाएंगे तो 7 छंग 42 यानी 420 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का सेकंड दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करना है, जिसमें 17, 23 और 29 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 17, 23 और 29 दिया हुआ है, इनके हम अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो कितने होंगे? 17 इक्कम 17 हो जाएगा। 23 से अगर काटेंगे तो 23 इक्कम 23 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 29 से काटेंगे तो 29 इक्कम 29 हो जाएगा। अब अगर हम HCF लिखेंगे, HCF और LCM, तो यहाँ पर HCF जो होगा, यहाँ पर आप देखोगे कोई संख्या नहीं मिल रही है। 17, 23, 29 सब अलग अलग, लेकिन एक एक सेम है तो हम 1 लिख लेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है वह कितना आ गया? वह जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में जो है एक एक सेम मिल रहा है। LCM अगर लिखेंगे तो 17 नहीं मिल रहा है, दूसरा 23 नहीं मिल रहा है, तीसरा 29 नहीं मिल रहा है। इन सभी को लिख लेंगे और अब इसकी जो है गुणा करवाएंगे तो हमारा 17, 23, 29 की गुणा 11,339 हो जाएगा। यानी 11,000 कितना आ जाएगा? 339 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, थर्ड है, जिसमें जो है गुणनखंडन विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात करना है। 8, 9 और 25 दिया हुआ है, तो इसका जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। सबसे पहले 8 लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे, फिर 9 लिखेंगे और फिर दूसरा हम 25 लिखेंगे, इनके गुणनखंड जो है करेंगे। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 इक्कम 2 जो है हमारा हो जाएगा। 9 को काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 को फिर से काटेंगे तो 3 इक्कम 3, 5 से काटेंगे तो 5 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 इक्कम 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है HCF और LCM जो है हमको निकालना है, इसको हम जो है निकालेंगे। इसके लिए HCF देखेंगे सेम क्या है, तो तीनों में अलग अलग हैं, यानी एक जो है यहाँ पर सेम दिख रहा है, इसलिए हम HCF में 1 लिख लेंगे और जो नहीं मिल रहा है वो हम LCM में लिखेंगे, क्योंकि कौन कौन सी संख्याएं 2, 2 और 2 ये पहले वाले में है, दूसरे वाले में 3, 3 है और तीसरे वाले में 5 और 5 है। ये दोनों नहीं मिल रहे हैं ये सभी संख्याएं, तो इनका हम गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रुक 24, 24 पंचे 120, 120 की गुणा 15 से करवा देंगे, यानी 5 तियां 15,
तो यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो हमारा 1800 यानी 1800 जो है एलसीएम आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि SCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है, यानी कि इसका मासा दिया हुआ है 9। LCM ज्ञात करना है, यानी इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। LCM यानी संख्याएं सेम हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो हम इनका जो है LCM ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे जो होता है वह दूसरी संख्या होता है और बराबर LCM गुणे HCF होता है। यह जो है यहाँ पर गुणा लगाएंगे और HCF लिखेंगे। यहाँ पर पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या जो है 657 है। फिर बराबर लगाएंगे, LCM कितना दिया है, LCM ज्ञात करना है, और HCF जो दिया हुआ है वह 9 है, हम 9 लिख लेंगे। ये जो 306 और 657 दिया है, यह 9 जो है इसके भाग में चला जाएगा, यानी हम अगर LCM बराबर लिखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 306 गुणे 657 और बटे में जो है कितना लिखेंगे 9। 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 सती 63, 2 बच गया और 27 हो गया, 9 तुरुक 27 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 306 गुणे 73 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,338 आ जाएगा। गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, 22,338 प्राप्त हो जाएगा। यह हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यह हमें जो है बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्या दी है तो n की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब कह रहा है कि अंतिम अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। प्राकृत संख्या है तो हम प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 के कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, 6 की पावर n, यानी ये संख्याएं पावर में लिखना है और कह रहा है कि पहला अंक यानी इकाई का अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान रखकर देखेंगे, 6 की पावर 1 लिखेंगे तो 6 एकम 6 होता है, अभी 0 नहीं आया। फिर हम 6 की पावर कितना रखेंगे, 2, तो 6 छाक 36 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 6 आ रहा है। फिर हम 6 रखेंगे 6 की पावर 3, तो ये 6 छाक 36 का 216 हो जाएगा। यानी हम 6 की कितनी भी पावर रख दें, जो भी रखेंगे वह इकाई का अंक जो होगा वह 6 पर ही समाप्त होगा, यानी 0 कभी आएगा ही नहीं। हम कुछ भी रख लें, अगर हम 6 की पावर 0 भी रख लें तो 6 की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यह जो है। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n 0 पर नहीं समाप्त होगी। यहाँ पर यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 6 की पावर n 0 पर नहीं समाप्त होगी। यह जो है हम स्टेटमेंट दे सकते हैं इस कथन के लिए। तो यहाँ पर जांच किए कि 6 की पावर हम n जो होगा वह 0 पर नहीं समाप्त होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए, लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ये मान लो लिखा हुआ है तो इसमें देखेंगे 11 और 11 कॉमन है, दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है वो होती क्या है। भाज्य संख्या का मतलब है कि जिसके कम से कम गुणनखंड 3 हों, x, y और z। 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं,
कम से कम लेकिन 3 होने चाहिए और 3 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। अगर जो भाज्य संख्या होगी तो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाएंगे, लेकिन अभाज्य होगी तो 2 ही रह जाएंगे गुणनखंड। तो हम यहाँ पर जो है 11 और 11 दिया तो 11 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आप पहले इसको लिख लेना। 11 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 गुणे 13 बचेगा। 7 गुणे 13 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 11 कॉमन ले लिए हैं तो 1 ही बच जाएगा यहाँ पर। अब हम लिखेंगे 11, 7 की 13 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सती 91 प्लस 1 हो जाएगा। 11 गुणे 91 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि 11 आ गया, 92 आ गया और गुणा 1 जो है हम तो लिख ही सकते हैं। अगर ना लिखो तो 92 के गुणनखंड कर दो। 92 के गुणनखंड करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, यानी इसके 3 से ज़्यादा ही गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में संख्याओं के गुणनखंड 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से ज़्यादा है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य होंगी। अब इसके बाद इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5 एक जैसा है, यहाँ 5 है, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन लेंगे, ये सवाल पहले लिख लिया गया, और फिर जो है लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 5 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। 7 की गुणा 6 से, गुणा 4 से, और फिर ऐसे ही हम जो है गुणा करवा लेंगे। अगर हम इसकी ऐसे ही सेम टू सेम गुणा करवाएंगे तो जो भी गुणनखंड प्राप्त होंगे हमें, वह जो है कितने होंगे, देखो इसकी गुणा कराएं, 7 छंग 42, ऐसे ही करवाएंगे। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 और 42 की अगर गुणा कराएंगे तो 1000 जो है 8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, हम लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में 1008 प्लस 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 गुणे 1000 यानी 1009 जो है हो जाएगा। इसके साथ में 1 हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है 3 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं भाज्य हैं। तो यह संख्याएं कैसी हैं, भाज्य। यह संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके गुणन 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। कितने गुणनखंड, 3 या 3 से अधिक होंगे तो ये कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य। 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यह हमारा जो है इस सवाल का स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि समय जो दिया हुआ है 18 मिनट है और एक 12 मिनट है। तो इन दोनों का हम जो है क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लासा निकालने के लिए इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। एक 18 मिनट में, एक 12 मिनट में है, तो हम इसको जो है लासा निकालेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और फिर हम 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अगली बार 2 लगाएंगे, 2 का पहाड़ा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुए हैं वह जो है क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 2 जो है प्राप्त हुआ है। यह किसका है, 18 और 12 का जो है ये एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। तो हम इनकी अगर गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यानी ये जो हमें प्राप्त हुआ है यह जो है 36 हो गया। और ये इनकी यूनिट क्या थी, मिनट थी, तो हम मिनट कह सकते हैं।
यानी रवि और जो सोनिया दी थी ये जो है 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः जो है मिलेंगी।